Good morning, students. In today's lecture, we will study SQL joins. The only topic that was left in this chapter is SQL joins. So, moving to our topic, this is SQL joins. An SQL join is a query that fetches data from two or more tables. देखिए जो SQL join है, it is an query that fetches data from two or more tables. अगर हमें डेटा को two or more tables में से fetch करना है, then we have to use this SQL join. SQL join. अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हम अपने डेटा को एक सिंगल टेबल में से एक्सेस कर रहे थे, बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से हम एक्सेस करें, देन वी हैव टू यूज दिस SQL join whose records are joined with one another based on a condition. तो देखिए उन टेबल्स को हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से हमें डेटा को एक्सेस करना है, तो उन रिकॉर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है विद वन अनदर बेस्ड ऑन अ कंडीशन, एक कंडीशन के बेस पे. फॉर एग्जांपल, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, गेटिंग टू और गेटिंग ज्वाइन ऑफ टू टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट. देखिए इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाया है दो टेबल्स को. एक तो पहली टेबल है आपकी एम्प्लॉय एंड सेकंड टेबल इज डिपार्टमेंट. तो देखिए MySQL की इन्होंने क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा लोकेशन. ये दोनों आपके कॉलम्स हैं उन टेबल्स में, ठीक है, एम्प्लॉय नेम और लोकेशन. फ्रॉम, यहाँ पे पहली टेबल का नाम है एम्प्लॉय एंड सेकंड टेबल नेम इज डिपार्टमेंट, DEPT. वेयर कंडीशन क्या लगाई है, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर. देखिए दोनों ही टेबल्स में, एम्प्लॉय में और डिपार्टमेंट में एक कॉमन कॉलम है, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर. डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है जो कि दोनों ही टेबल्स में प्रेजेंट है. तो उन दोनों कॉलम्स में जहां पर वैल्यूज इक्वल होंगी, उन एम्प्लॉय नेम और उन लोकेशन को वो सेलेक्ट कर लेगा. तो दिस इज द ज्वाइन कंडीशन. जो यहाँ पर ये है, दिस इज द ज्वाइन कंडीशन. तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ज्वाइन. देखिए जो SQL के ज्वाइंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एंड द फर्स्ट टाइप इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम आगे पढ़ेंगे इसको. नेक्स्ट इज इक्वी ज्वाइन, थर्ड इज नेचुरल ज्वाइन, फोर्थ इज इनर ज्वाइन, फिफ्थ इज लेफ्ट ज्वाइन एंड सिक्स्थ इज राइट ज्वाइन. तो देखिए इन तीनों टेबल, इसमें आपके सिलेबस में कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन है, इनको पढ़ेंगे ध्यान से. तो चलिए फर्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं. हियर इज अ टेबल ऑफ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर. देखिए यहाँ पे जो आपको दो टेबल्स दिए हैं, पहली टेबल है स्टूडेंट के नाम से. दिस लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको टेबल शो हो रही है, दिस इज द स्टूडेंट टेबल, एंड राइट हैंड साइड में जो आपको टेबल डिस्प्ले हो रही है, दैट इज द इंस्ट्रक्टर टेबल. तो ये हमारी इंस्ट्रक्टर टेबल है एंड दिस इज द स्टूडेंट टेबल. तो देखिए स्टूडेंट टेबल में हमारे पास तीन रोज हैं. पहली रो है स्टूडेंट आईडी के नाम से, सेकंड रो है स्टूडेंट नेम एंड थर्ड इज हॉस्टलर. और जो हमारी इंस्ट्रक्टर टेबल है उसमें कॉलम्स है हमारे इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम एंड सब्जेक्ट. तो देखिए हम इन दोनों टेबल्स पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे. तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें एक जो हमारा रिकॉर्ड होता है, एक रो होती है फर्स्ट टेबल की, उसको ज्वाइन करा जाता है सभी रिकॉर्ड से सेकंड टेबल के. तो ये वाली जो हमारी फर्स्ट रो है, दिस फर्स्ट रो इज ज्वाइंड विद this and this. Similarly, this row is joined with this and this. देखिए इसको सेकंड नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. So here is the Cartesian product of tables student स्टार इंस्ट्रक्टर. जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है वो क्रॉस का साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन का जैसे साइन होता है ऐसे ही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है. तो देखिए इसमें इन दोनों टेबल्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट जब इन पे इंप्लीमेंट किया तो दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया गया और दोनों के कॉलम्स यहाँ पर प्रेजेंट है. देखिए ये तीनों कॉलम्स, फर्स्ट थ्री कॉलम्स आर ऑफ स्टूडेंट टेबल एंड लास्ट थ्री कॉलम्स आर ऑफ इंस्ट्रक्टर टेबल. तो देखिए जो फर्स्ट स्टूडेंट टेबल थी उसका जो फर्स्ट रो था वो ये था, एंड दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ सेकंड टेबल, एंड यहाँ पर भी फर्स्ट रो है एंड दिस इज द सेकंड रो ऑफ कॉलम.
तो जो फर्स्ट रो है हमारी, उस फर्स्ट रो को पहले इससे ज्वाइन किया गया, फर्स्ट रो से ज्वाइन किया है, देन विद द सेकंड रो. Similarly, this second row is joined with the first and then this second row is joined with the second. तो इस तरीके से नेचुरल कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सभी एग्जिस्ट करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेशन दिया इन्होंने, व्हाट इज एन कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज एन एसक्यूएल ज्वाइन क्वेरी. ये एक एसक्यूएल ज्वाइन क्वेरी होती है. Without any join condition, returns all the records of joined with all the records of the other table. अगर आपने कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की है, then it will return all the joined records with all the records of the table. कार्टेशियन प्रोडक्ट में without any join condition, जिसमें कोई भी join condition नहीं होती है. This type of join is also known as a cross join. इसको हम cross join भी कहते हैं. Next is equi-join. It is an SQL join query that joins two or more tables. ये दो और दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करता है बेस्ड ऑन अ कंडीशन, किसी कंडीशन पे, यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर. किसी एक कंडीशन पे बेस्ड होती है और वो कंडीशन किसका यूज करती है, इट इज यूज्ड इक्वालिटी ऑपरेटर. नेक्स्ट इज नेचुरल ज्वाइन. नेचुरल ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ इक्विजॉइन. इट इज अ टाइप ऑफ इक्विजॉइन. जो हमने अभी इक्विजॉइन पढ़ा था उसका ये टाइप ही है, where the join condition compares all the same names columns in both tables. यहाँ पर जो कंपेयर होता है वो सेम नेम्स कॉलम्स का दोनों टेबल्स में कंपेयर होता है नेचुरल ज्वाइन. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने क्वेश्चन दिया है. दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो द क्वेश्चन इज, in a database there are two tables given below. एक डेटाबेस में दो टेबल्स हैं, पहली एम्प्लॉय के नाम से टेबल है और दूसरी ज्वाइन के नाम से टेबल है. तो देखिए इन टेबल्स में हम, इस वाले क्वेश्चन में हम ज्वाइन एसक्यूएल ज्वाइंस का यूज करेंगे और इसमें जो हम क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं इन दोनों टेबल्स पर. मतलब हमें डेटा, हम इस वाली टेबल में से भी डेटा को लेंगे और इस वाली टेबल में से भी डेटा को एक्सेस करेंगे. तो दोनों टेबल्स में से जब हम डेटा को एक्सेस करेंगे तो हमें एसक्यूएल ज्वाइन की नीड पड़ेगी. तो इसीलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडीज, नेम ऑफ एम्प्लॉय, जॉब आईडीज विद कॉरस्पॉन्डिंग जॉब टाइटल्स. देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये बात देखने की है, इन दोनों ही टेबल्स में एक कॉलम है सेम, दैट इज जॉब आईडी. वो यहाँ पर भी है एंड दिस जॉब आईडी इज इन दिस जॉब टेबल. तो बेस्ड ऑन दिस जॉब आईडी कॉलम वी विल ज्वाइन द both the tables employee and job. तो देखिए क्वेश्चन में को क्या क्या कह रहा है, टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय आईडी की बात कर रहा है, दिस इज एम्प्लॉय आईडी. एंड सेकंड इज नेम ऑफ एम्प्लॉयज, दिस इज नेम ऑफ एम्प्लॉयज. सेकंड, थर्ड इज जॉब आईडी, आपकी जॉब आईडी की बात कर रहा है, ये वाला जॉब आईडी है वो. एंड विद कॉरस्पॉन्डिंग जॉब टाइटल्स, इसकी बात कर रहा है. ठीक है, तो दोनों ही टेबल्स में से हमें डेटा को एक्सेस करना है. पहले तीन कॉलम्स में से अपना ये वाला डेटा एक्सेस करेंगे एंड दिस इज द फोर्थ जॉब टाइटल. तो देखिए इसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, दिस इज द क्वेरी दैट इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. सेलेक्ट करोगे आप एम्प्लॉय आईडी, नेम कॉमा जॉब आईडी कॉमा जॉब टाइटल. ये तो सभी कॉलम्स के नाम होंगे अभी तक आपके, है ना. ठीक है, अब इस कॉलम के नाम के बाद आप फ्रॉम, कहाँ से इनको एक्सेस करना है, फ्रॉम, ये दिस इज द टेबल नेम एंड दिस इज सेकंड टेबल नेम. देखिए एम्प्लॉय को हम ए से सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पर और जॉब को बी से सिग्निफाई कर रहे हैं, ताकि हमें जब हम वेयर की कंडीशन लगाएं तो हम सीधा ए एम्प्लॉय ना लिखना पड़े, हम ए से एक्सेस कर सकें उसे. तो वेयर ए जॉब आईडी इक्वल्स बी जॉब आईडी. तो जहां पर भी ए की जॉब आईडी और बी की जॉब आईडी में सिमिलैरिटी होगी, वहां से वो एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, जॉब आईडी और जॉब टाइटल को एक्सेस कर लेगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय, सेल्स, corresponding job titles which have achieved sale more than 13 ones, 10, 100,000, 10,000, 13 लाख से जिनकी ज़्यादा है. तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं,
नेम ऑफ एम्प्लॉय, पहले तो नेम ऑफ एम्प्लॉय इसकी बात कर रहा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय। देन सेल्स, सेल्स की बात कर रहा है, दिस कॉलम की बात कर रहा है। देन कोरस्पॉन्डिंग जॉब टाइटल, जॉब टाइटल आपका ये वाला हो जाएगा, हु हैव अचीव्ड सेल्स मोर देन 13 लाख। तो देखिए इसकी क्वेरी क्या होगी, आप लिखोगे सेलेक्ट नेम कॉमा सेल्स कॉमा जॉब टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा जॉब वेयर जॉब एम्प्लॉय जॉब आईडी इक्वल्स जॉब डॉट जॉब आईडी एंड वेयर सेल्स इज मोर देन 13 लाख। इस तरीके से इसकी क्वेरी लिखी जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कैसे लिखा है इन्होंने। देखिए आपने सेलेक्ट किया नेम, देन सेल्स, देन जॉब टाइटल, दिस इज द जॉब टाइटल फ्रॉम अनदर टेबल दैट इज जॉब, जॉब में है जॉब टाइटल वाला, फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय एंड जॉब। कंडीशन क्या लगाई है, एंड ए जॉब आईडी इक्वल्स बी जॉब आईडी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस हो रहा है इनका, एंड में एक और आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड में और आएगा फ्रॉम इतना, ठीक है, वेयर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वेयर दिस एंड ए डॉट जॉब आईडी इक्वल्स बी डॉट जॉब आईडी एंड क्वेश्चन में देखिए एंड सेल्स की बात कर रहा है वो शायद, एंड सेल्स इज मोर देन 13 लाख। तो आपको ऑप्शन में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एंड सेल्स SALES सेल्स इज ग्रेटर देन 13 लाख। तो ठीक है, इस तरीके 13 लाख, 5 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 13 लाख। तो इस तरीके से दिस इज द कंप्लीट क्वेरी दैट इज मेड। फर्स्ट आपने कंडीशन लिखी वेयर दिस एंड सेल्स जो आपकी ग्रेटर हो 13 लाख से, तो उन सभी रोज को वो सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, हाँ, टू डिस्प्ले नेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग जॉब टाइटल। नेम को कह रहा है वो, कॉरस्पॉन्डिंग जॉब टाइटल को कह रहा है, नेम को कह रहा है देखिए, और कॉरस्पॉन्डिंग जॉब टाइटल को कह रहा है। ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु हैव सिंग एनीवेयर इन देयर नेम, उन एम्प्लॉय के नेम को सेलेक्ट करने को कह रहा है जिनके नेम्स में सिंग है, ठीक है, और उनका जॉब टाइटल की बात कर रहा है। तो देखिए इस क्वेरी को लिखने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम जॉब टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय, हाँ जी एम्प्लॉय और कॉमा जॉब, ये दोनों टेबल्स के नाम हो गए। वेयर नेम, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो हमने लाइक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं, पहला तो परसेंट होता है और दूसरा होता है अंडरस्कोर। तो हम परसेंट साइन का यूज करते हैं अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, सॉरी मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंपेयर करना होता है, और सिंगल कैरेक्टर कंपेयर करना होता है तो उसके लिए अंडरस्कोर यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सिंग नेम में जहां पर भी होगा वहां पर उसको कंपेयर कर रहे हैं वो नेम से, एंड ए जॉब आईडी इक्वल्स बी जॉब आईडी। तो वो जहां पर भी नेम्स में सिंग होगा वहां पर आपको आउटपुट स्क्रीन पर उनके नेम और जॉब टाइटल के साथ डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई फॉरेन की इन द टेबल एम्प्लॉय। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वाली टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, वो कह रहा है फॉरेन की को आइडेंटिफाई करिए। तो देखिए फॉरेन की वो होती है जो कि ये वाली जो कि एग्जिस्टिंग किसी अनदर टेबल में वो प्राइमरी की हो। तो देखिए यहाँ पे जॉब आईडी प्राइमरी की है, तो दिस जॉब आईडी इन दिस एम्प्लॉय टेबल एक्ट एज एन फॉरेन की। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई फॉरेन की इन द टेबल एम्प्लॉय, तो आपका आंसर होगा जॉब आईडी। नेक्स्ट इज राइट SQL कमांड टू चेंज जॉब आईडी टू 104। देखिए जॉब आईडी को 104 कह रहा है ऑफ द एम्प्लॉय टेबल में, विद आईडी एज E4। देखिए जिसकी E4 आईडी है उसकी जॉब आईडी को कह रहा है कि 104 कर दो, यहाँ पे 102 की जगह 104 हो जाए, ऐसा कह रहा है वो। तो इसके लिए देखिए हम अपडेट का यूज करेंगे। तो देखिए क्वेरी क्या बनेगी आपकी, अपडेट कीवर्ड लिखोगे आप, टेबल का नाम, सेट जॉब आईडी इक्वल्स 104, आप जॉब आईडी को 104 लिखा, वेयर कहां पर करनी है अपडेट, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स E4। तो जैसे ही आप इस क्वेरी को लिखोगे देन द टेबल कंटेंट्स आर चेंज्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।